तो क्वेश्चन है प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। बहुत आसान क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 और 23 के। तो आप कुछ ना करो, इसमें कंपेयर कर लो। पहले आप एक काम करो, y इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 330 टी माइनस 2 पाई इंटू एक्स कर लो। और आपको इक्वेशन क्या याद है, a कॉस ऑफ कितना ओमेगा टी माइनस के एक्स कर लो। ये लो, तो उल्टा कर दो। अगर टी वाली इक्वेशन पहले गिवन है, टी वाली पहले कर लो। तो यहाँ से कंपेयर करो, कंपेयर करके क्या आ गया, ओमेगा आ गया। कंपेयर करके क्या आ गया, के आ गया। आपके पास ओमेगा की वैल्यू तो आई गई 2 पाई इंटू 330, और आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो क्या होगी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल लेना आंसर। तो वेव की क्वेश्चन पे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही गिवन है स्पीड ऑफ द साउंड इन ऑक्सीजन एट एस टी पी विल बी अप्रॉक्सीमेटली वॉट। तो एस टी पी के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो मैंने आपको स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला बताया था, गामा पी बाई रो। तो ऑब्वियसली एस टी पी के ऊपर जो मास है किसकी, ऑक्सीजन की वैल्यू है, तो 32 ग्राम लेनी है, केजी में कन्वर्ट करना, और वॉल्यूम आपको पता है। तो यहाँ से एस टी पी पे डेंसिटी आ गई, तो गामा पी बाई रो पुट करके डेंसिटी पुट करके स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेटेड। तो लैप्लेस करेक्शन हमने की थी, गामा पी बाई रो का फॉर्मूला था स्पीड ऑफ साउंड निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, अ स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, तो म्यू गिवन है, टेंशन पता है। ये तो बहुत आसान है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर्स वायर इन अ वायर के, तो सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, टी बाई म्यू लगा दो। तो वी इज इक्वल टू रूट टी बाई म्यू से आंसर आएगा। ट्रैवलिंग वेव इज डिस्क्राइब बाय दिस इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या है ये बतानी है आपको। बहुत इक्वेशन ये फिर से आसान है, तो ए इंटू साइन ऑफ लगा लेना के एक्स माइनस ओमेगा टी। कंपेयर करके ओमेगा 4 आ गया और के 8 आ गया। तो मैंने आपको बताया था आज कि के का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बाई वी। तो ओमेगा पता है, के पता है, यहाँ से वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड, वेलोसिटी निकाल लेना। बहुत ही एक्सट्रीमली इजी, 24 और 23 तो कमाल ही कर गया। नेक्स्ट, फॉर अ सॉलिड रॉड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, y गिवन है, और डेंसिटी भी गिवन है। वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन अ रॉड, आज मैंने फॉर्मूला जो मार्क करवाई थी उसमें बताया था कि रॉड के अंदर वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, अंडर रूट ऑफ वाई बाई रो। तुम्हें y पता है, तुम्हें रो पता है, यहाँ से सॉल्व करके आंसर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो नॉर्मली लोग याद नहीं करके जाते लॉन्गिट्यूडनल वेव का ये फॉर्मूला, रॉड के केस में याद करके जाना वो सारे फॉर्मूलाज।
क्वेश्चन है कि ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर विच वेव वेलोसिटी बिकम इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। तो वो पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करते हैं और वेव सीधा चलती है, तो पार्टिकल वेलोसिटी जो पार्टिकल है वो एसएचएम में होता है, और एसएचएम के अंदर जो पार्टिकल वेलोसिटी होती है अगर आपको निकालनी है तो एक काम कर सकते हो, जो वेव वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला तो मुझे पता ही है ओमेगा बाई के, तो मैंने करवाई दिया। पार्टिकल वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट अगर करो तो पार्टिकल की वेलोसिटी आएगी, पर तुम्हें क्या कहा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के लिए मन में cos थीटा की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी कितनी आएगी 2 ओमेगा। तो क्या कह रहा है, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी, इक्वेट करके निकाल देना जो निकालना है। तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल, के की वैल्यू आएगी, और के का एक और फॉर्मूला 2 पाई बाय लैम्डा, के की जगह 2 पाई बाय लैम्डा पुट करके आंसर आएगा। तो पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए आपको वेव वेलोसिटी को क्या करना, वेव की इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, तो जो भी आंसर आएगा वो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, मुझे समझ में आ रही हो क्या रहा है। तो ये y की वैल्यू में ना बस एक काम कर लेना, 0.5 इंटू साइन ऑफ, इसको ना मल्टीप्लाई कर लिया करो, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 400t माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। अब इसे कंपेयर करना ना आसान हो जाएगा, साइन ऑफ ए साइन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा के एक्स। अब इक्वेट कर लो, तो ये के आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, ओमेगा आ गया, तो एक ओमेगा आ गया एक के आ गया आंसर। तो यहाँ से सॉल्व करके v का फॉर्मूला लगा लेना, तो जो या k का फॉर्मूला लगा लेना, k होता है ओमेगा डिवाइडेड बाय v, ओमेगा पता है k पता है, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी कंपेयर करके। इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडनल वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम वेव वेलोसिटी। फिर से वही सेम टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें इसे कंपेयर करोगे पहले, या ऐसा कर लो, इसे कंपेयर करो, पहले इसे ओपन कर लो, x इज इक्वल टू 10 इंटू साइन ऑफ, पहले मल्टीप्लाई जरूर करो, 2 पाई n इंटू टी माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाय लैम्डा। तो यहाँ से आप इसे कंपेयर करो, साइन ऑफ यहाँ पर लिखो ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसे, तो कंपेयर करके क्या आएगा, के और ओमेगा आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगी, वेव की वेलोसिटी आ जाएगी। पार्टिकल वेलोसिटी निकालने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके जो आंसर आएगा उसमें कॉस को 1 पुट करना, तो पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी, जो भी आएगी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी। तो वही तो कह रहा है, पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, तो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी 4 टाइम दी वेव वेलोसिटी, तो निकाल लेना जो आंसर निकालना है। तो पार्टिकल वेलोसिटी इसमें 4v आ रही होगी, और जो वेव वेलोसिटी है वो तो आपने निकाल ही लेनी है, तो यहाँ से आंसर आएगा। वैसे एक और भी तरीका है पार्टिकल वेलोसिटी निकालने का, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम में होता है, तो एसएचएम में जो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो ए ओमेगा होता है, तो बेटर है तुम ये फॉर्मूला याद कर लो, ए ओमेगा, बात ही खत्म, तुम्हें डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पार्टिकल एसएचएम में है, तो तुम इसमें ओमेगा तो निकाल ही लोगे कंपेयर करके, ओमेगा टी माइनस के एक्स से ओमेगा आ गया, तुम बस एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद कर लो, ए ओमेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ए ओमेगा में वैल्यू पुट करो और ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू आएगी। तो पिछले कई साल से, 2-3 साल से, तो जो मैं देख रहा हूँ कि वेव काफ़ी ज़्यादा इजी आ रहा है और स्कोरिंग है।
क्वेश्चन है कि साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 300 along the positive x-axis. Each point of the wave moves to and fro through a total distance of 6 centimeter. What will be the mathematical expression for this traveling wave? तो कह रहे हैं साउंड की फ्रीक्वेंसी पता है, जब फ्रीक्वेंसी पता है तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, विद स्पीड ऑफ v पता है तो v पता है, ओमेगा पता है तो वहाँ से k आ जाएगा, क्योंकि k का फॉर्मूला होता है ओमेगा बाई v, तो k भी आ गया और तो वहाँ से वेव की इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी इजी हो जाएगी, kx माइनस ओमेगा टी। अब आपको एम्पलीट्यूड बताना है, वो कह रहे हैं टू एंड फ्रो पार्टिकल मूव कर रहा है थ्रू अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो अगर 6 सेंटीमीटर है तो उस केस में टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, ऊपर नीचे। अब देखो ना, कोई पार्टिकल अगर ऊपर और नीचे मूव कर रहा है टोटल डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, 3 सेंटीमीटर। तो इन दोनों में से आंसर है, और के एक्स माइनस ओमेगा टी तो आपको निकालना ही पड़ेगा। और अगर आपको के निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ओमेगा निकाल लेना, फ्रीक्वेंसी पता है वहां से ओमेगा निकाल के मार्क कर देना, क्योंकि ओमेगा पता है तो 2.2 फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो आई जाएगी। तो यहाँ से आंसर आता है। वेव की क्वेश्चन पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं वेव की इक्वेशन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ट्रैवलिंग वेव? पता ही है यार, के एक्स माइनस ओमेगा टी, इसमें कुछ करना ही नहीं है, कोई भी ट्रैवलिंग वेव है ही नहीं इसके अलावा। Uniform thin rope of length 12 meter and mass given hang vertically from a rigid support and block of mass 2 kg is attached to its free end. To transfer short wave train of wavelength 6 cm is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the wave train when it reaches the top of the rope? तो एक ना थिन रस्सी है जिसकी लेंथ 12 मीटर है और मास भी गिवन है, हैंग वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, लटक रही है, तो मास अपॉन लेंथ तो यहाँ से आई जाएगी, म्यू आ जाएगा, और उसके नीचे 2 kg का ब्लॉक है फ्री एंड पे। तो एक शॉर्ट वेव ट्रेन है जिसकी वेवलेंथ 6 सेंटीमीटर को लोअर एंड से हमने प्रोड्यूस किया। तो वेवलेंथ ऑफ द ट्रेन जब वो सबसे टॉप पे पहुंचेगी, ये क्वेश्चन निकालना है आपको। देखो पहली चीज़ ये है कि कोई भी खिंची हुई जब रस्सी होती है उसकी जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। अब म्यू तो कांस्टेंट है, तो v जो है वो अंडर रूट ऑफ टी के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रस्सी का मास है तो टेंशन हर पॉइंट पर डिफरेंट हो जाएगी। टेंशन डिफरेंट होगी तो वेलोसिटी डिफरेंट होगी, वेलोसिटी डिफरेंट होगी तो v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी यहाँ से कट गई तो यहाँ से लैम्डा की रेशियो आ जाएगी। अब क्वेश्चन में तुम्हें इनिशियल लैम्डा तो पता है, तुम्हें फाइनल लैम्डा पता है, बताना है। इनिशियल लैम्डा का मतलब है कि जब ये रस्सी है यहाँ पे 2 kg है, यहाँ पे टेंशन क्या होगी इनिशियली, यहाँ पर टेंशन सिर्फ और सिर्फ 2g होगी, तो चेक करो T1 की जगह 2g। और जब ये रस्सी बिल्कुल ऊपर चली गई तो इसमें 6 kg की रस्सी का मास भी ऐड हो गया, तो 6 + 2 यहाँ पर टेंशन कितनी हो गई 8g, रस्सी का मास और ब्लॉक का मास 8g। तो देखो यहाँ पर तो T2 की जगह 8g, T1 की जगह 2g और लैम्डा 1 आपको पता है, यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इंपॉर्टेंट ठीक फॉर्मूला है। नेक्स्ट,
ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पीक्स क्रेस्ट इज 5 मीटर। तो अगर वो कह रहे हैं कि एक ये वेवफॉर्म है, दो पीक्स के बीच में डिस्टेंस 5 मीटर है क्रेस्ट के बीच में, और डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ, तो ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है, इनके बीच में डिस्टेंस तुम्हें कितना गिवन है 1.5 मीटर। तो वेवलेंथ क्या हो सकती है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। तो देखो दो डिस्टेंसेस तुम्हें इसमें गिवन है, एक डिस्टेंस गिवन है ट्रफ टू क्रेस्ट 1.5 और एक गिवन है क्रेस्ट टू क्रेस्ट 5 मीटर। तो ट्रफ टू क्रेस्ट या क्रेस्ट टू क्रेस्ट की अगर बात करें तो देखो ये अगर मैं डायग्राम प्लॉट करता हूं, ये अगर मैं डायग्राम प्लॉट करता हूं ऐसे, तो एक वेव का मतलब होता है ये एक वेव की लेंथ है, वेवलेंथ ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक भी एक वेव मानी जाएगी। देखो ना क्यों, ये लैम्डा बाई, देखो ये लैम्डा है, ये लैम्डा का मतलब आधी वेवलेंथ क्या निकलेगी, लैम्डा बाई 2 निकलेगी, यहां से यहां तक लैम्डा बाई 2। तो फिर यहां से यहां क्या निकलेगा, लैम्डा बाई 4 एंड लैम्डा बाई 4। ऐसे ये भी लैम्डा बाई 4 एंड लैम्डा बाई 4 ऐसे। तो टोटल क्या बनेगी इसमें, लैम्डा लेंथ बन जाएगी। ऐसी यहां पर क्या बनेगा, लैम्डा बाई 4। ऐड करो, अब क्रेस्ट टू क्रेस्ट की बात हो रही है, क्रेस्ट टू क्रेस्ट। अब ये नहीं पता ना कंसेक्टिव क्रेस्ट की अगला क्रेस्ट, ये नहीं पता कि इसकी बात हो रही है या इसकी बात हो रही है या अगले क्रेस्ट ऑफ क्रेस्ट की बात हो रही है। कंसेक्टिव नहीं बोला, क्रेस्ट टू क्रेस्ट बोला। अब मुझे पता है कि अगर कंसेक्टिव क्रेस्ट है तो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, लैम्डा बस। और अगर मान लो इसके बीच में डिस्टेंस होगा तो वो 2 लैम्डा होगा, इसके और अगले के बीच में 3 लैम्डा होगा, तो बेसिकली क्या होगा, n लैम्डा होगा। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, n इंटू लैम्डा होगा। अब ये n2 का मतलब है ऐसे कितने लूप्स हैं मुझे खुद नहीं पता कि पहला क्रेस्ट है, अगर पहला क्रेस्ट है तो n2 की जगह 1 पुट कर दूंगा, दो क्रेस्ट पहले और तीसरे के बीच में 2 पुट कर दूंगा एंड सो ऑन। तो ये मैंने फॉर्मूला बना लिया। उसी तरीके से वो कह रहे हैं क्रेस्ट और ट्रफ, चलो क्रेस्ट देख लेते हैं, ये क्रेस्ट है और कहां पर है, ये ट्रफ है। क्रेस्ट और ट्रफ लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 कितना हो गया, लैम्डा बाई 2। अब ये नहीं पता कि इस ट्रफ की बात हो रही है या इस ट्रफ की बात हो रही है। तो अगर इसकी और इसकी ट्रफ की बात हो रही है तो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4, यानी कि लैम्डा लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 2। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर अगले ट्रफ की बात हो रही है तो 5 लैम्डा बाई 2। तो इन जनरल इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो ट्रफ से लेके क्रेस्ट तक ऑड मल्टीपल होगा लैम्डा बाई 2, और कितने होंगे ये मुझे पता नहीं, n1 मुझे पता नहीं कितना डिस्टेंस है उनके बीच में या कितने लूप्स हैं। और ऐसी क्रेस्ट टू क्रेस्ट ये वैल्यू है, तो मैंने डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आपके पास ये n2 और n1 का इक्वेशन आ जाएगा। अब हिट एंड ट्रायल मारो। हिट एंड ट्रायल क्या है कि अगर मान लो 1 मिनट के लिए n1 की वैल्यू तुम 1 लेते हो तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा। तो तुम अगर इसमें n2 लेते हो तो n2 अगर मान लो n1 की वैल्यू 1 आ गई, n1 1 आ गई और n2 कितना आ गया, 5 आ गया, तो तुम यहाँ पर पुट करके देखो, अगर n1 की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब क्या आएगा, ये 3 लैम्डा बाई 2 और n2 का मतलब 5, तो क्या आएगा यहाँ पर 5 लैम्डा आएगा। तो आपको क्या निकालना है, इसमें लैम्डा निकालना है। देखो आपको ना डिस्टेंसेस गिवन है, ट्रफ टू क्रेस्ट 1.5 गिवन है, ये देखो ये इक्वेशन ऐसे, एक इक्वेशन ये है, एक ये ऐसे। तो n2 जब 5 पुट करोगे तो लैम्डा क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही n1 को 4 पुट करोगे या 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 4 पुट करोगे, हिट एंड ट्रायल है, पहले 1 2 3 4 5 6 7 पुट करोगे, बहुत सारी वैल्यूज पुट करोगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली n2 निकालोगे और n2 यहां पुट कर करके क्या निकालोगे, लैम्डा निकालोगे, यहां पुट करके लैम्डा की वैल्यू आएगी। तो यहां से सॉल्व कर करके आपको हिट एंड ट्रायल मारना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है। तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर करके आंसर निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू को यहाँ 1.5 पुट करो, इसकी वैल्यू को 5 पुट करो और फिर देखो कि कौन सा केस को सेटिस्फाई करता है। फिर लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्वेश्चन हैं ये, देख लो।
First wave travel on a taut steel wire with a velocity of v and tension given है. When tension is changed to t, velocity changes to v by 2, value of tension. मैंने बताया था velocity directly proportional to under root of tension है. तो दो केस बना लेना, टेंशन T2 T1, वेलोसिटी v से कितनी होगी 2v हो गई. तो सॉल्व करके टेंशन T2 निकालना है, T1 आपको पता है आंसर. तो स्टेट यही क्वेश्चन आंसर है सीधा. क्वेश्चन है, 3 हार्मोनिक वेव्स हैव इक्वल फ्रीक्वेंसी न्यू एंड सेम इंटेंसिटी आई नॉट. आई नॉट इंटेंसिटी सेम होने का मतलब एम्पलीट्यूड का सेम होना. एंड अ फेज डिफरेंस ऑफ 0, π/4 माइनस π/4 रिस्पेक्टिवली. व्हेन दे आर सुपर इम्पोज द इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू व्हाट. देखो इसके अंदर एक काम करना है आपको, सुपर पोजिशन में वेव को ऐड करना पड़ेगा. तो ए का एम्पलीट्यूड ए दूसरे का भी और तीसरे का भी. तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो एक माइनस π/4 पीछे, एक π/4 आगे है. तो इसने देखो ट्रिग्नोमेट्री लगाई, इसने इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, ओपन करके इसको डिफाइन करके आपके कुछ ऐसी इक्वेशन बनाई. और यहाँ से इसका क्या आ गया, एम्पलीट्यूड. और इंटेंसिटी क्या होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल. तो आंसर आया. वैसे मैं ऐसा सोच रहा था, एम्पलीट्यूड अगर ऐसे निकाल लें, ये ए एम्पलीट्यूड है ओमेगा टी एंगल पे, ये एम्पलीट्यूड नीचे ले आओ माइनस π/4 पीछे ले आओ. फेजर बना रहा हूँ एसी जो हमने किया था ऑल्टरनेटिंग करंट्स में. तो नीचे ले आते हैं ए एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ, और ये आगे ले जाते हैं कितना π/4 आगे ले गए कितना ए. अब इन दोनों में एंगल क्या बन गया 90. तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ ये ए तो है ही है, रिजल्टेंट √2a और हो गया, क्योंकि इसका रिजल्टेंट √2a हो गया. तो मेरे ख्याल से सीधा ही आंसर आ गया. इतना करने की जरूरत क्या है, कि ज़्यादा आसान है. तुम अपने ऑल्टरनेटिंग करंट के फेजर्स को यूज़ करके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लोगे तो 1 मिनट में आंसर आएगा. आपको ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगाने की जरूरत है इसमें. प्रेशर वेव P की वैल्यू आपको इसमें गिवन है 0.01 साइन ऑफ 1000 t minus 3x correspond to a sound produced by a vibrating blade on a day when atmospheric pressure is given. On some another day when temperature is T, the speed of the sound produced by the same blade and at the same frequency is found to be 336 मीटर पर सेकेंड. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ टी क्या है. देखो प्रेशर वेव है और यहाँ से ना तुम वेलोसिटी ऑफ साउंड तो निकाल ही सकते हो. प्रेशर वेव की इक्वेशन गिवन है, देने दो फर्क नहीं पड़ता. तुम अपनी इक्वेशन कोई इतना समझ लो कि ये ओमेगा टी है और ये के एक्स है बस. तो यहाँ से कंपेयर करके ओमेगा आ गया और यहाँ से कंपेयर करके के आ गया, और एक बार ओमेगा और के आ गया फिर तुम्हारे पास वी तो आ ही जाएगा. इसे लंबा काम किया है, आप अपने मन में ऐसे लिख लो, ये ओमेगा टी, ये के एक्स, ये ओमेगा, ये के. तो यहाँ से के का मतलब क्या होता है ओमेगा बाय वी. तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेना, ये वेलोसिटी आएगी, फ्रीक्वेंसी आएगी. चलो फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, वेलोसिटी भी आएगी, जो चाहिए निकाल लेना. तो यहाँ से वेलोसिटी निकाल लेना, सीधी आएगी 333. ये तो लंबा किया काम.
तुम ओमेगा निकाल लेना, तुम के निकाल लेना, सीधी वी की वैल्यू आएगी। अब वो कह रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी गिवन है 333। अब नेक्स्ट वेलोसिटी भी तुम्हें गिवन है 336, क्वेश्चन में गिवन है 336। अब जो वेलोसिटी की वैल्यू जो तुमने निकाली वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वो 0 पे है, 0 का मतलब 273 पे है, और वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम्हें पहला टेम्परेचर 273 पता है, तुम्हें दूसरा निकालना है, तुम्हें पहली वेलोसिटी पता है, तुम्हें दूसरी पता है, सॉल्व करके T2 की वैल्यू आ जाएगी आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रोग्रेसिव वेव ट्रेवलिंग अलोंग अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो एक्स की वैल्यू इसमें गिवन है और स्नैपशॉट आपको इसमें गिवन है, आपको क्या निकालना है इसमें, फाई निकालना है, इसमें क्या होगा। तो देखो इसको देखते हुए तुम्हें ये पता लग रहा है कि यहाँ एक्स जीरो है, वहाँ वाई भी जीरो है, एक्स जीरो वाई जीरो है। तो तुम अगर वेव की इक्वेशन ये यूज़ करो ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तुम एक्स को जीरो पुट करो, वाई को जीरो पुट करो, तुम्हारे पास ये इक्वेशन आती है। और साइन फाइव क्या आता है, एक जीरो आता है और एक पाई आता है। तो यहाँ से सॉल्व करके फाइव की वैल्यू या तो आंसर में, क्योंकि वो फाइव पूछ रहा है, फाइव या तो जीरो आंसर होगा या पाई होगा। अब कैसे डिसाइड करेंगे, तुम एक बार इस इक्वेशन को क्या करो, डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा, डी एक्स के साथ कर दो, चलो डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि ग्राफ वाई और एक्स के बीच में है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको किसी भी पॉइंट पर क्या देगी, स्लोप देगी। तो आप एक काम करो, आप स्लोप निकालो, मैथ्स में करते हो, ये स्लोप की वैल्यू आ गई। तुम फिर से टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो पुट करो, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो ये स्लोप की वैल्यू आ गई। अब आपको ये पता है कि आपकी जो स्लोप है वो क्या है, इस पॉइंट पर स्लोप नेगेटिव है, इस ओरिजिन पे स्लोप नीचे देखो नेगेटिव की तरफ है, नेगेटिव स्लोप है। और नेगेटिव स्लोप तब आएगी जब पाई की वैल्यू, फाई की वैल्यू यहाँ पर क्या पुट करेंगे, पाई, क्योंकि जीरो करेंगे तो वन आ जाएगा, तो पाई पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगी, और अगर नेगेटिव आएगी तो पाई, फाइव इक्वल टू पाई इज द आंसर। तो स्लोप से चेकिंग करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है। A small speaker delivers 2 watt of audio output. At what distance from the speaker will one detect 120 decibel intensity sound? डिस्टेंस बताना है जब इतने डेसिबल हो जाएगा। तो आपको इस क्वेश्चन में आज मैंने करवाया था, डेसिबल के हिसाब से इंटेंसिटी आ जाती है।
तो इंटेंसिटी आप 120 पुट कर देना, 120 डेसिबल है, और वहाँ से 10 लॉग ऑफ आई की वैल्यू निकाल लेना, आई नॉट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, तो लॉग यूज़ करके तुमने पहले आई निकाल लिया। इंटेंसिटी होती क्या है? एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। अब पॉइंट सोर्स जो एरिया है वो शेयर बनाता है, तो इंटेंसिटी क्या होगी? आउटपुट, जो भी आउटपुट पावर होगी डिवाइडेड बाय एरिया। तो तुम्हें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? इंटेंसिटी निकालनी है, और वो इंटेंसिटी जो तुमने वहाँ निकाली वो बेसिकली क्या गिवन है? वॉट पर मीटर स्क्वायर में गिवन है, वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो आप एक काम करो, आपको इस क्वेश्चन में आर निकालना है, तो अगर तुम्हें इसमें आर निकालना है और तुमने आई इसमें ना गलत है, ये साउंड लेवल है, इंटेंसिटी नहीं है, ये साउंड लेवल होना चाहिए 120 चलो इंटेंसिटी बोलते हैं पर साउंड लेवल में चलो एक ही बात है। मतलब अगर डेसिबल गिवन है तो तुम यहाँ पर ना 120 यहाँ पुट करना डेसिबल में यहाँ पर, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली आई की वैल्यू आएगी कुछ ऐसा है। तो आई की वैल्यू आएगी और आई की वैल्यू वॉट्स पर मीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि आई नॉट के यूनिट्स वॉट पर मीटर स्क्वायर के बने। अब फाइनल इंटेंसिटी तुम्हें मालूम है कि इसके इक्वल है, और तुम्हें क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ऑडियो की जो आउटपुट है वो 2 वॉट है, तो आउटपुट तुम्हें 2 वॉट पता है, इंटेंसिटी तुमने 2 वॉट की निकाल ली। 2 वॉट का आउटपुट स्पीकर कितनी इंटेंसिटी बार फेंकेगा? 1 फेंकेगा, इतने एरिया में फेंकेगा, तो यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू आएगी आंसर। क्या आई है कृतिका? यस सर। डेट क्या है तुम्हारी मेल? 29। ओ लास्ट है। और सोनाक्षी? सोनाक्षी डेट क्या आई है? सर उसकी 23rd है। ठीक। तो हैवी बॉल जिसका मास m is suspended from the ceiling of the car by light string of mass small m. When car is at rest, speed of the transverse wave in the string is 60. When car has an acceleration of a, the speed increases to 60.5. तो वो कह रहा है the value of a in terms of gravitational acceleration g is closest to what? तो देखो ना, इसमें जो वेलोसिटी है वो रूट टी बाई म्यू होगी। एक बार तो उसका वेट एम जी है, और एक बार क्या है, एक बार क्या हो रहा है, वो सूडो फोर्स से एक्सलेशन पीछे हो जाएगी। तो सोचो ना, अगर कोई भी मास अगर पीछे की तरफ गया विद एन एक्सलेशन ऑफ ए, तो जी तो नीचे एक्ट करेगा ही करेगा, तो नेट एक्सलेशन क्या होगी? अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यहाँ से वेलोसिटी की रेशियो निकाल के आंसर निकालना पड़ेगा, और अगर कहीं फंस जाओ अंडर रूट में तो फिर बाइनोमियल लगा के बाहर आना पड़ेगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक?